हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभिता अग्रवाल क्लासेस। आज का टॉपिक है एलिजी। हमारा एक टॉपिक चल रहा है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, तो उसी में ही एक और पार्ट है उसी का ही एलिजी। तो एलिजी को हम सभी को पता है कि एलिजी क्या है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक में आपको एलिजी डिटेल में बताई जाएगी और जो वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट एलिजी हैं वो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट एलिजी हैं। आप सभी कंपटीशन में उसमें आपको सभी को हेल्प मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने 3 बार चैन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लिया है और टीजीटी 2016 में सेकंड हाईएस्ट था रिटर्न में और पीजीटी 2016 में 19 रैंक और करंटली वर्किंग एज ए लेक्चरर इन मुरली मनोहर इंटर कॉलेज स्पोर्टिल शामली। और टीजीटी 2013 में मेरा सिलेक्शन था। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। तो देख लिया अपना वीडियो, अब हम स्टार्ट करते हैं समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। तो एलर्जी है क्या, देख लिए आपके सामने। एलर्जी की एक डेफिनेशन है, उसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एलर्जी इन आइदर फॉर्म इज एसेंशियली अ पोएम ऑफ मार्निंग और लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन। जो एक तरीके से ये एक शोक गीत है। शोक गीत का मतलब कि कोई अगर व्यक्ति मर जाता है उसकी याद में एक दुख जो प्रकट किया जाता है वो एलिजी के द्वारा किया जाता है। तो एक तरीके से ये शोक गीत है। एन एलिजी इज जज्ड बाय इट्स थीम और सब्जेक्ट मैटर, नॉट बाय स्टेंजा फॉर्म और मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो एलिजी है वो उसकी जो इम्पोर्टेंट होता है वो थीम होती है, रादर देन सब्जेक्ट मैटर, रादर देन स्टेंजा फॉर्म और मीटर। उसमें हम मैटर नहीं करता कि किस स्टेंजा को उसने यूज़ किया है, आइदर ही यूज्ड हीरोइक कपलेट और क्या भी उसने यूज़ किया है, हमारी कोई मतलब नहीं होता उससे। हमें मतलब होता है कि उसकी जो थीम है वो क्या है। इट्स सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी माउंटफुल और सैडली रिफ्लेक्टिव। ये रिफ्लेक्टिव होना चाहिए और सैड, और इसमें दुख की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। वही एलिजी होगी जिसमें दुख होगा। कोई भी सुखद पूर्ण बात कहने में कभी भी एलिजी का प्रयोग नहीं किया जाता। इट मे बी रिटर्न एज ट्रिब्यूट टू समवन or something lost, as a fall of city, death in battle, some kind of national catastrophe। आप देख लीजिएगा कि ये जो लिखी जाती है ये किसी को ट्रिब्यूट भी की दी जा सकती है, किसी व्यक्ति के लिए जो कि मर चुका है, या फिर जैसे कोई सिटी है उसका नाश हो चुका है उसके लिए, या किसी डिफीट हो गई है बैटल में, वहाँ पर भी एलिजी का प्रयोग किया जा सकता है। और या कि राष्ट्रीय अगर कोई कैटास्ट्रॉफी आई है, कोई विपत्ति आई है, उसके लिए भी इसमें एलिजी का प्रयोग किया जाता है इन पर्टिकुलर सेंस हाउएवर। लेकिन जो एक बात का हमें से ध्यान रखना है, जो एलिजी जो लिखी जाती है वो पर्टिकुलरली लिखी जाती है किसी व्यक्ति के मरने पर। जैसे हमारा कोई फ्रेंड है और वो मर जाए तो उसके लिए अगर हम कोई उसकी याद में शोक गीत लिखेंगे तो वो होता है एलिजी। उसकी अच्छी बातें हम जब उस एलिजी के द्वारा हम बताते हैं कि वो कैसा व्यक्ति था, क्या उसका नेचर था, क्या उसकी अच्छाई थी, वे सब जब हम चीज़ें एलिजी के द्वारा बताई जाती हैं। आप देख लीजिएगा हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि वर्ल्ड फेमस एलिजी हैं। टेनिसन्स मेमोरियम डेथ ऑफ अर्थर हेल्म। जो टेनिसन ने मेमोरियम लिखा था लगभग 1850 के करीब में, वो अर्थर हेलम जो उनके मित्र थे उनकी मृत्यु पर लिखा था। मिल्टन की लेसिडास जो थी उनके जो कैम्ब्रिज फ्रेंड थे वो एडवर्ड किंग के लिए लिखी गई। और W.H. ऑर्डन ने लिखी W.B. यीट्स के लिए। आर्नोल्ड की आर्नोल्ड की एक फेमस एलिजी है थायरेसिस, और थायरेसिस उन्होंने लिखी अर्थर ह्यू क्लॉ के लिए। और शेली ने एडोनिस लिखी थी जॉन केट्स के लिए। तो ये एलिजी एक बेसिक फॉर्म में हम समझ चुके हैं। एलिजी होती है जब किसी की मृत्यु के ऊपर कोई शोक गीत लिखा जाए। समवन नियर वन और डियर वन, कोई भी व्यक्ति, वो नियर वन भी हो सकता है डियर वन भी होगा, तो उसके लिए जब एलिजी लिखी उसके लिए जो शोक गीत लिखा जाता है उसे हम एलिजी कहते हैं। अब एक और टाइप होता है ये कि बहुत ही अच्छा, और ये टाइप जो होता है ये लिटरेचर में काफ़ी फेमस भी माना जाता है। ये होता है पेस्टरल एलिजी। अगर हम एक गीत में बताएं जो इसमें कैरेक्टर होता है, देखिए पेस्टरल एलिजी होल पोएम कास्ट इनटू पेस्टरल फॉर्म। पेस्टरल फॉर्म का मीन्स आप समझते ही हैं कि जो रूरल एरिया से रिलेटेड हो,
और देख लीजिएगा, इट इज़ परज्यूम दैट पोएट इज सैफर्ड मॉर्निंग द डेथ ऑफ फेलो सैफर्ड। जो इसमें माना जाता है कि जो पोएट है वो सैफर्ड है, गडरिया है, और जो वो दुख प्रकट कर रहा है अपने गडरिया साथी के लिए दुख प्रकट किया कर रहा है। इसमें जो इमेजरी का यूज किया जाता है, गॉड, शिप, पोस्चर, पेस्ट्रल गॉड एंड गॉडेस, फॉन एंड सेटर, ये सब वहाँ पर हम जो इसमें इमेजरी का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो रूरल एरिया में जो गडरियों से रिलेटेड जो इमेजरी है वही पेस्टल एलिजी में प्रयोग किया जाता है। अब वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट और फेमस जो एलिजी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक जगह आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहली जो एलिजी है वो है जॉन स्केलेटन। जॉन स्केलेटन ने लिखी डर्स ऑन एडवर्ड फोर्थ, और ये किंग एडवर्ड फोर्थ की डेथ के ऊपर लिखी गई, उन्हीं के लिए दुख प्रकट किया गया था। सबसे पहले नेम ऑफ द पोएट एंड टाइटल ऑफ एलिजी, और किसकी याद में वो एलिजी लिखी गई। तो सेकंड है अक्लीव। अक्लीव ने लिखी रेजिमेंट ऑफ प्रिंस, और ये चौसर की डेथ के ऊपर लिखी गई, चौसर की याद में लिखी गई। स्पेंसर ने लिखी एस्ट्रोफल 1586 में, और ये फिलिप सिडनी की याद में लिखी गई। मिल्टन ने लिसिडास 1637 में लिखी एडवर्ड किंग के लिए, और ड्राइडन हीरोइक स्टेंजा ऑन द डेथ ऑफ क्रोमवेल की याद में ही इन्होंने लिखी। अब इसके आगे एलिजी जो है थॉमस ग्रे की बहुत ही फेमस एलिजी, एलिजी रूटेन कंट्री चर्चा एल्टी ग्रेड के सिलेबस में भी हैं, 1751 में लिखी। और ये किसकी याद में, ये एक तरीके से इम्पर्सनल एलिजी है। पर्सनल होती है, एक होती है इम्पर्सनल एलिजी। पर्सनल एलिजी में हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने निजी किसी दोस्त के लिए लिखे, वो होता है पर्सनल एलिजी। और इम्पर्सनल एलिजी होता है जब कोई हम ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए कोई एलिजी लिखें, उसके बारे में कोई दुख प्रकट करें, तो वो होता है इम्पर्सनल एलिजी। तो ये एक तरीके से इम्पर्सनल एलिजी है, और मैनकाइंड के लिए ये लिखी गई, मानवतावाद के लिए। शेले ने लिखा एडोनेस 1821, और केट्स के लिए लिखा विलियम कॉलिंस इन योंडर ग्रेव ए ड्यूएड्स लाइज। जेम्स थॉमसन के लिए इन्होंने, विलियम कॉलिंस ने ये अपनी एलिजी लिखी। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, देख लीजिए किसके लिए लिखा, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा इन मेमोरियम 1850 में, और अर्थर हेलम के लिए लिखा। और इसी तरीके से मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा 1861 में, अर्थर ह्यू क्लॉफ के लिए लिखा। और रग्बी चैपल जो है इन्होंने अपने पिता के लिए, आर्नोल्ड के लिए ही लिखा, इनके पिता का नाम भी आर्नोल्ड ही था। W.H. ऑर्डन, इन्होंने लिखा इन द मेमोरी ऑफ W.B. येट्स के लिए ही लिखा इन्होंने। और इस तरीके से पेस्ट्रल एलिजी, कुछ इंपॉर्टेंट पेस्ट्रल एलिजी, इनका टाइटल आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं। मिल्टन की लिसिडा 1637 एडवर्ड किंग की याद में, जो कि उनके कैम्ब्रिज के फ्रेंड थे। शेलन ने लिखा एडोनिस 1821 में, और किड्स के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट। एंड मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा थायरेसिस 1861 में, अर्थर ह्यू क्लॉफ के लिए। और इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओलिवर गोल्डस्मिथ एलिजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, ए मैड डॉग के लिए इन्होंने ये एलिजी लिखी। थॉमस ग्रे ने लिखा ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट, ये एक अपनी कैट के लिए इन्होंने ये एलिजी इन्होंने लिखी। तो इस तरीके से मैंने आपको आज डिटेल में बताया कि एलिजी होता क्या है। अब नेक्स्ट सीरीज़ में, अब इससे आगे की जो वीडियो होगी, जो कुछ इंपॉर्टेंट एलिजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आपके सामने मैं लाऊंगा। MCQs, मैं हमेशा ही एक चीज़ को फॉलो करता हूँ कि आप पहले डिटेल पढ़ें, फिर उसके बाद MCQs पढ़ें, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हमारे जो टॉपिक चल रहा है, ये चल रहा है LT ग्रेड TGT PGT की क्लासेस, ये स्टार्ट हैं। और इसमें अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स। थैंक यू वेरी मच। जब एग्ज़ाम की डेट आएगी या विज्ञापन आएगा तो तेज़ी से वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद शोभित अग्रवाल क्लासेस। बाय बाय।